कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हर बार की तरह एक और टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ हाजिर हूँ, लेकिन इस बार ये रीडिंग थोड़ी सी अलग होगी। ये एक साप्ताहिक लव रीडिंग होने वाली है। मैं इस रीडिंग के अंदर ये चेक कर रही हूँ कि 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में आपके लव लाइफ में क्या कुछ घटनाएं हो सकती हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेगी, उनके मन में वो कौन सी बातें होंगी जो वो आपको कहना चाहेंगे, एंड आपके पार्टनर की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन आपके लिए होने के चांसेस हैं। आपके पार्टनर की मून साइन, उनके चंद्र राशि से आप रीडिंग को सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको उनकी मून साइन नहीं मालूम है तो उस स्थिति में आप सन साइन से या नाम राशि से या लग्न राशि से या जैसे भी आपको ठीक लगता है आप वैसे रीडिंग को कंसिडर करेंगे। डेफिनेटली रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्ट भी हो पाएंगे एंड आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिलेगी। एंड इसके अलावा कौन लोग इस रीडिंग को सुन सकते हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन जैसी स्थिति है, या हो सकता है कुछ लोग अपने क्रश को लेकर रीडिंग को सुनना चाह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर रीडिंग को सुनना चाह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जीएफ पीएफ वाला कनेक्शन है। जो भी परिस्थिति है गाइज, आप इस रीडिंग को सुन सकते हो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए की जाएगी। ध्यान रखिएगा कि आप अपने पार्टनर की राशि से इस रीडिंग को सुने तो ज़्यादा अच्छा है। रीडिंग सुनने से पहले आप सभी लोग जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करिएगा इस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आपको रिसीव हो पाए, कनेक्ट हो जाइए आप रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नए हो नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि ऐसी रीडिंग्स आपको हमेशा मिलती रहे। एंड इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन बाथ 1111 है, लिंक किसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। कन्या राशि या वर्गो अगर आपके पर्सन की है तो हम देख रहे हैं कि 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में उनकी फीलिंग्स, उनका अगला कदम आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम अपने मन में आप 3 बार लेकर इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच एंजल्स। कन्या राशि के लिए प्लीज़ गाइड करें। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है डेविल। डेविल के साथ यहाँ पर आया है स्टार, एंड साथ में यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। रिश्ते में कनेक्शन में हीलिंग है गाइस, ग्रोथ है गाइस। जिन लोगों के लिए आपके पार्टनर कोई भी एफर्ट नहीं कर रहे थे, अपने तरफ से कुछ भी इनिशिएट नहीं कर रहे थे, मुझे ऐसा बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए कोई ना कोई एफर्ट डालने की एनर्जी में है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है जहाँ पर आपको ये लग रहा था कि हमारे बीच में बहुत डिस्टेंस क्रिएट हो गया है मैम, ये इंसान, ये व्यक्ति मुझसे बहुत दूर हो गया है। इस इंसान को अपने तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं करना, ये इंसान, ये व्यक्ति कंफर्ट जोन में चला गया है, या कोई प्रॉब्लम है, कोई रीज़न है, कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में वाकई में। एंड वहाँ आपके पार्टनर में भी डर रहे हैं या स्टैंड नहीं ले रहे, या उनके अंदर प्रॉपर के लोग करेज नहीं है कि वो स्टैंड ले पाए अपने रिश्ते के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने कनेक्शन के लिए। तो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है इसकी वो जो वेटिंग वाला समय था, वो जो कह लो पॉज वाला जो समय था, वो अब ख़त्म होने वाला है। 1 तारीख से 7 तारीख ना, ये जो हफ्ता रहेगा पूरा, आपके पार्टनर के मन में बार बार ये बात चलता हुआ मुझे नज़र आता है कि अगर उन्होंने और देर किया तो देर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये रिश्ता, ये कनेक्शन उनके हाथ से में भी निकल जाएगा। तो उनको इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए जल्दी या सीरियस होके सोचना चाहिए एक्शन को लेके। एंड यहाँ पर डेविल का कार्ड भी है। मुझे किसी के लिए दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है किसी ने कुछ किया कराया है, किया कराया था, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में दूरी या डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। बट डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि इस हफ्ते में आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। देन यहाँ पर स्टार है, ये भी मेजर करना है गाइज। काफ़ी होप रहेगा आपके पार्टनर के अंदर। ऐसा नहीं दिखता कि नेगेटिव थॉट नहीं है। डेविल का कार्ड है तो डेफिनेटली नेगेटिव थॉट है, लेकिन साथ में स्टार का कार्ड है। जब जब थॉट्स नेगेटिव हो रही है, जब जब नकारात्मक थॉट, नकारात्मक एनर्जी हावी है, तब तब मुझे ये दिखता है कि एक प्रकार का
एंजेलिक सपोर्ट भी यहाँ पर बना हुआ है। कहीं ना कहीं मुझे ये दिखता है गाइस कि आप और ये रिश्ता सेफ है, प्रोटेक्टेड है, और होप बढ़ेगी, उम्मीद बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मन होगा। आपके पार्टनर की इच्छा है गाइस कि वो आपके लिए इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे बढ़े। लॉयल्टी आपके पार्टनर के अंदर मुझे इस हफ्ते में डेफिनेटली नज़र आती है, और किसी के लिए दिखता है कि ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर के छोटे छोटे जेस्चर्स या एक्शन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इंसान, ये व्यक्ति वाकई में आपके लिए जेन्युइन है, या फीलिंग्स है, इमोशंस ट्रू है, प्यार है, इमोशंस है। एंड यहाँ भी देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? ये कार्ड बेसिकली यही बताता है गाइस कि आपके पार्टनर की इच्छा है कि वो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस क्रिएट करे। सन का कार्ड भी पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है विद 7 ऑफ कप्स। ईगो की वजह से भ्रम, ईगो की वजह से इल्यूजन, ओके जहाँ भी डिसीजन लेने की नीड है, जहाँ भी एक्शन लेने की नीड है, आप में से किसी के लिए मुझे ये दिखता है कि बार बार बीच में आपके पार्टनर का ईगो आ रहा है, या ईगो के चलते यहाँ पर रुकावट है, ईगो के चलते यहाँ पर तनाव है, या एंजाइटी जैसी स्थिति बनी हुई है। ओवरऑल इस हफ्ते में आपके पार्टनर का मूड आपके टुवर्ड्स बहुत रोमांटिक मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। देर रात, लेट नाइट, ये व्यक्ति, इंसान आपको बहुत सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। फ्यूचर को लेके प्लानिंग भी किसी के लिए आपके पार्टनर के मन में चलती हुई नज़र आती है, दिखाई देती है। ओके, होप है, पॉजिटिविटी है, बैलेंस है, एक प्रकार का अट्रैक्शन बना रहेगा आपके पार्टनर की तरफ से। ऑब्सेशन जैसी एनर्जी है, खिंचाव फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स। किसी के लिए ये भी फील हो रहा है कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो गया था, या आपके पार्टनर का नेचर या बिहेवियर बहुत टॉक्सिक हो गया था, तो वहाँ पर सुधार है गाइस, वहाँ पर हीलिंग है। बिकॉज यहाँ पर स्टार का कार्ड है ना, तो ये रिजुविनेशन, फेथ और होप की बात करता है, ये पॉजिटिविटी को दिखा रहा है यहाँ पर। साथ में यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है। ये कार्ड भी अपने आप में पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव फीलिंग्स, ओके, या फीलिंग्स या इमोशंस में एक प्रकार का स्थायित्व या बैलेंस, उसकी बात कर रहा है। ओवरऑल मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स प्योर या पॉजिटिव ही नज़र आती है। कुछ गिने चुने लोग ही हैं जहाँ पर आपके पार्टनर अभी भी उस टॉक्सिक ऊर्जा में बैठे हैं। दूसरे कार्ड से, ऑरिकल से चेक कर रही हूँ, और भी डीप में पता चल पाए कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है और वो क्या एक्शन आपके टुवर्ड्स ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। शुक्राना गुरुजी। कन्या राशि, वर्गो, आप सभी लोग लाइक करते चले गाइस इस रीडिंग को, और क्लेम भी कर लीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। साइकिल्स, देखिए यहाँ पर ये एनर्जी आई हुई है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर, आपके कनेक्शन के अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा था बहुत लंबे समय से, कि मैम हमारे बीच में ना सेम चीज़ें बार बार होती हैं, फिर से झगड़े होते हैं, फिर मैं इसको मनाती हूँ, फिर मैं इसकी तरफ भागती हूँ, मैं इसको चेज़ करती हूँ, फिर ये इंसान एटीट्यूड दिखाता है, फिर हमारे बीच में 2-4 दिन ठीक ठाक बात चलती है, फिर महीनों नो कांटेक्ट रहता है, फिर मैं इसके लिए तरसती हूँ इससे बात करने के लिए। ये पैटर्न रिपीट सा हो रहा है हमारे रिश्ते में, हमारे कनेक्शन में। या मैंने एग्जांपल दिया, हो सकता है कोई अदर सिचुएशन, कोई अदर पैटर्न है जो रिपीट सा हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे इस हफ्ते के अंदर वो रिपीटेशन रुकता हुआ नज़र आता है गाइस। अब ये किसी भी प्रकार का रिपीटेशन हो रहा है, कोई एक चेन, कोई एक साइकिल जो ब्रेक होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन या न्यू बिगिनिंग, ब्रेक थ्रू जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके रिश्ते के अंदर, आपके कनेक्शन के अंदर। ओके, मार्स, अट्रैक्शन एंड हॉट, यहाँ भी देखिए डेविल का कार्ड है जो इस प्रकार की एनर्जी को दिखाता है। यहाँ भी आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहेगा, ये कंफर्म होता है इस कार्ड के माध्यम से। उनकी राशि अगर वर्गो है या कन्या है तो स्ट्रॉन्ग पुल, फिजिकल अट्रैक्शन, एक प्रकार का आकर्षण या खिंचाव आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स महसूस कर पा रहे हो। और ये लेट नाइट या देर रात ज़्यादा होने की संभावना है, ज़्यादा चांसेस बने हुए इसके। ओके, मैसेजेस किसी के लिए मे बी ड्रीम में कोई साइन या संकेत मिल रहा है इस हफ्ते के अंदर। आपको सपने में आपके पार्टनर दिख सकते हैं, या सेम वाइस वर्सा आपके पार्टनर को आप सपने में दिख सकते हो। लव वाइब्रेशन देने की कोशिश कर रहे हो दोनों एक दूसरे को, इस प्रकार की एनर्जी है। और एक और बात मैं आपको बोलूँगी गाइस, खास आपके लिए, कि सोते वक्त ना
पेन और पेपर लेके सोइए। अगर आपकी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर है या आप सुबह उठते ही भूल जाते हो कि मैंने क्या सपने में देखा, मुझे कैसा ड्रीम आया, होता है ना, कई बार ये चीज़ें होती हैं, मैं भी कई बार भूल जाती हूँ। तो आप ना एक पेन या पेपर लेके सोया करें, क्योंकि इस हफ्ते में ना आपको कोई स्ट्रॉन्ग चैनलिंग, साइन, संकेत ड्रीम के माध्यम से आपके स्पिरिट एंजल आपको देने वाले हैं। ओके, और वो आपके रिश्ते के लिए, आपके कनेक्शन के लिए, इवन आपके लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया, तो ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा कि किस प्रकार के सपने आ रहे हैं, वो पॉजिटिव हैं, वो निगेटिव हैं। थोड़ा सा डिकोड करके चले, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। जितना आपको पर्सनल रीडिंग लेने से भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना, उतना आपको आपके ड्रीम चैनलिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, गिल्ट है, आपके पार्टनर खुश नहीं है आपके बिना अपने लाइफ में, अपने जीवन में। ओके, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है अपने इस प्लेफुलनेस वाली एनर्जी के चलते, या किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म में आपके पार्टनर डूबे रहते हैं, या वाकई में उनका नेचर, उनका बिहेवियर काफ़ी टॉक्सिक हो गया था पिछले बीते सप्ताह के अंदर, बीते महीनों के अंदर, आपने ये नोटिस किया कि आपके पार्टनर इमोशनली आपसे दूर हो रहे हैं। लेकिन हाँ, माइंड गेम खेलना, पॉलिटिक्स करना या चालाकियाँ करना, वो सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मुझे यहाँ पर इस इंसान के मन में अब गिल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे नहीं है कि वो आपके बिना फूट फूट के रो रहे हैं, मैं आपको ये सारी बातें नहीं कह रही, लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर गिल्ट है, खुद को सबअटैच करना कि यार मेरी लाइफ में इतना सब कुछ क्यों, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो रही हैं, मेरे साथ इतना कुछ बुरा क्यों हो रहा है, तो यस, थोड़ा सा पास्ट में जाना, फ्लैशबैक्स, कि जो कुछ भी मैंने किया वो सही नहीं था, ये चीज़ें हैं। कभी कभी ना सिचुएशन जब खुद पे बीतती है तो समझ में आता है कि क्या गलती थी, कहाँ गलत हो गए, कहाँ भूल हो गई। और वो सिचुएशन, वो परिस्थिति आपके पार्टनर के लाइफ में भी हो सकता है आए, जिसके चलते इस व्यक्ति को गिल्ट महसूस हो रहा है। गाइस, एक कार्ड यहाँ पर आना चाह रहा है, हायर सेल्फ। देखिए, ये मैसेज का कार्ड आया ना, और यहाँ पर हायर सेल्फ का कार्ड भी आया है। तो यस, ये इंसान, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके एंजल्स, आपके परमात्मा, या यूनिवर्स की तरफ से किसी प्रकार का साइन या संकेत मिल रहा है, एक प्रकार का रियलाइजेशन या अवेकनिंग जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। और हाँ, आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन रहने वाला है। अपॉलॉजी, यस गाइस, गिल्ट है, इस वजह से ये अपॉलॉजी की एनर्जी। इस सप्ताह में आपके पार्टनर आपसे सॉरी तो नहीं कह रहे, लेकिन सॉरी फील कर रहे हैं, ये बात मुझे यहाँ पर क्लियरली अब नज़र आ रही है। क्लेम करिए अगर आप भी ऐसा सोच रहे थे कि इस इंसान को मैम कब रियलाइज़ होगा, इस सप्ताह में हो जाएगा गाइस। ये रियलाइजेशन आपके पार्टनर के दिल में या मन में आता हुआ मुझे नज़र आता है। ओके, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। चलिए, अब थोड़ा सा और कन्फर्मेशन लेते हैं दूसरे टैरो से भी। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, और वो रिवर्स में, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, लेकिन वो मे बी हिम्मत नहीं कर पा रहे, या उनको समझ में नहीं आ रहा, या उनका ईगो बीच में आ रहा है। उनको ये लग रहा है कि मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, थोड़ा और सब्र कर लेता हूँ, क्या पता सामने से ही कॉल, टेक्स्ट मैसेज या कम्युनिकेशन आ जाए। इस प्रकार की एनर्जी, बहुत वेट करने के बाद, या हो सकता है सप्ताह के आखिर तक उनका मन बने कि उनको फाइनली आपको मैसेज करना है या बात करनी है आपसे। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पार्टनर अभी और सोच विचार करने वाली, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सोचने में आपके पार्टनर समय व्यर्थ कर रहे हैं, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर चेंज का कार्ड आया हुआ। ये चेंज का कार्ड भी बता रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ भी साइकिल का कार्ड है, और इसके ऊपर लिखा है चेंज, अगर आपको दिख रहा है, बटरफ्लाई की इमेज, राइट। और यहाँ देखिए, इस कार्ड के ऊपर भी चेंज लिखा है, बटरफ्लाई की इमेज, कोकून की इमेज बटरफ्लाई के साथ। सो यस, ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय होगा आपके रिलेशनशिप के लिए। अब ऐसा नहीं कह रही मैं कि फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर ना भूचाल आ जाएगा, सब बदल जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट उसकी शुरुआत हो रही है गाइज। ये कोकुन से बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस, ये समय, ये पूरा एक अपना प्रोसेस लेता है ना। ऐसे नहीं कि अचानक से चीज़ें हो जाती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत नहीं होता, समय लगता है, टाइम टेकिंग ये होता ही है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि उसकी शुरुआत इस वीक से हो जाएगी। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के थॉट्स, उनका विचार,
उनके मन में गिल्ट या रिग्रेट है आपको लेके, बात करने की इच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हैं एंड आपको भी बहुत सारे मैसेजेस एंड क्लैरिटी यूनिवर्स की तरफ से मिलेंगे। तो बहुत कुछ यहाँ पर बदल रहा है, बहुत कुछ यहाँ पर चेंज होता हुआ मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है आपके रिलेशनशिप के अंदर, आपके कनेक्शन के अंदर। वन मोर कार्ड एंजल्स कन्या राशि के लिए। ओके यहाँ पर है इंटीमेट रिलेशनशिप्स। यस, कि इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ते को, रिलेशनशिप को और मजबूत करना चाहेंगे, रिश्ते को, कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहेंगे गाइज। ये इंसान इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को और ज़्यादा डीप करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे दोनों के बीच की बॉन्डिंग जो है वो और ज़्यादा गहरा हो इस वीक के अंदर। ओके, सो ओवरऑल मुझे इतनी ही एनर्जीज नज़र आई हैं, दिखाई दी हैं। बॉटम में सिक्योरिटी का कार्ड है। यस, ये रिश्ता, ये कनेक्शन सिक्योर है गाइस। भविष्य आपके रिश्ते का, आपके कनेक्शन का मुझे बहुत अच्छा नज़र आया है, दिखाई दिया है। अगर ये पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो पाए है, आप कनेक्ट हो पाए हो, तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए और कमेंट सेक्शन में जाइए, सारी पॉजिटिविटी को क्लेम करिए। मुझे भी बताइए ये रीडिंग आपको कैसी लगी है एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।